आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम बात करेंगे आरईटी टीचर्स की, रहबरे तालीम टीचर्स की। रहबरे तालीम टीचर्स को जब लगाया गया था सन 2003 के बाद जो है इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो शुरू की गई थी। जो फर्स्ट बैच है इनका वो 2003 में जो है इनकी शुरुआत हुई थी। और इनका जो शुरुआत है वो इसलिए की गई थी क्योंकि मिलिटेंसी से ग्रसित जो एरियाज़ हैं, जो स्कूल्स हैं, वहाँ पे जनरल लाइन टीचर्स जाना जो है वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि जान का जोखिम था। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो पंचायत, जो लोकल पंचायत हैं, वहाँ पे उन लोगों को दी गई कि आप लोगों को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा एज आ रहबरे तालीम टीचर्स। और 5 साल तक जो है आपको यहाँ पे रहबरे तालीम टीचर्स के रूप में काम करना है। 5 साल के बाद जो है आपको जनरल लाइन टीचर जो है वो बना दिया जाएगा। और वो इस बेस पे होगा कि आपकी पंचायत के जो लोग हैं वो आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद उनके जो रिकमेंडेशंस होंगे उस बुनियाद पे जो है आपको परमानेंट किया जाएगा। और जिस तरह से जनरल लाइन टीचर्स को सुविधाएं जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देती है, उसी तरह की सुविधाएं जो हैं वो आपको भी दी जाएंगी। ये कुछ शर्तें रखी गई थी, जो भी इन शर्तों को जो है पूरा करता था उनको जो है परमानेंट कर दिया जाता था। अब जब लगभग 50-60 हज़ार रहबरे तालीम टीचर्स जो हैं वो जनरल लाइन टीचर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं एक बेइंसाफ़ी इन सब टीचर्स के साथ हो रही है। वो बेइंसाफ़ी कुछ इस तरह की है कि जो वादे इनके साथ किए गए थे, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो रहबरे तालीम टीचर्स अपॉइंट हुए थे ये कोई 10वीं 12वीं पढ़े हुए नहीं थे। ये ग्रेजुएट, बीएड और उससे भी ज़्यादा पढ़े हुए बच्चे बच्चियां जो हैं इसमें अप्लाई किया और वो एज आ आरईटी टीचर्स जो हैं उन्होंने अपनी सुविधाएं जो हैं वहाँ पे उस मिलिटेंसी के दौर में जो है उन स्कूल्स को दी, जो स्कूल्स कहीं ना कहीं जो है बंद हो चुके थे और जहाँ पे कोई टीचर जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि वहाँ पे जान का जोखिम था। लेकिन उसके बावजूद आज लगभग 20 साल होने को हैं, लेकिन इन आरईटी टीचर्स को जो है इनका जो हक है, जो इनके साथ वादा किया गया था कि 5 साल के बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस देख करके जो है आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, परमानेंट ये लोग हो चुके हैं। जिस तरह से पे जो वेजेस हैं वो जनरल लाइन टीचर्स को मिल रही हैं, उसी तरह से ये लोग भी जो है वो पे ले रहे हैं। लेकिन जो इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो जनरल लाइन टीचर्स को जो दी जाती है, जिस तरह से एक ज़ोन से दूसरे ज़ोन में, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उस तरह की सुविधाएं जो हैं इन लोगों को अभी तक इन 20 सालों के बाद भी जो है उन सुविधाओं से ये लोग वंचित हैं। आखिर ऐसा क्यों इन लोगों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है? और ये जो टीचर्स हैं इनमें से कई बच्चे बच्चियां जो हैं वो केएएस क्वालिफाई कर गए, आईएएस क्वालिफाई कर गए और बहुत काबिल तरीन जो बच्चे बच्चियां हैं इसमें, उन्होंने इसमें जो है अप्लाई किया, अपॉइंट हुए, अपनी सुविधाएं जो हैं उन स्कूल्स में दी जो कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे थे या बंद हो चुके थे। और इन पढ़े लिखे बीएड, पीएचडी किए हुए टीचर्स को जो है वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स में या मर्ज हुए जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो है इनकी सुविधाएं जो हैं वो ली जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनसे अगर इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी होती, जिस तरह से अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, महिलाएं शादी से पहले एक जगह पे होती हैं, शादी के बाद जो है वो बच्चियां दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी तहसीलों में चली जाती हैं, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये जो है दुविधा बनी हुई है। अभी तक 20 साल होने को हैं, अभी तक इनके लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो नहीं बनी है। ये है आरईटी, रहबरे तालीम टीचर्स जो है उनका एक जो पक्ष है। अब मैं दूसरी बात करूँगा, जो रसूखदार लोग हैं, कम तादाद है उनकी, 2-3% लोग होंगे इन 50-60 हज़ार जो रहबरे तालीम टीचर्स हैं, इनमें से 2-3% लोग ऐसे भी हैं रसूखदार जिन्होंने अपना रसूख लगा करके जो है वो ट्रांसफ़र भी करवा ली। उनके लिए कानून दूसरा, उनके लिए पूछने वाला कोई नहीं है। बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लोग अपने ही लोग हैं वो सारे, लेकिन करवा ली। अब इसका
तीसरा एक जो ड्रॉबैक है वो कुछ इस तरह से है कि आरईटी टीचर्स जिन लोगों को पता है कि हमारे लिए कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी है ही नहीं, वो लोग क्या करते हैं, एक आसान तरीका भी ढूंढ लेते हैं। एनरोलमेंट जो है वो स्कूल्स की कम हो जाएगी, बच्चे जो हैं उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है ज़ीरो लेवल पे भी कई जगह पे आए। कई जगहों पे जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है स्कूल्स बंद कर दिए गए, और जब स्कूल बंद हो जाएगा तो टीचर का वहाँ पे क्या काम है, जब बच्चे नहीं होंगे वहाँ पे एनरोलमेंट नहीं होगी, और अपने आप ही जो है वो टीचर्स जो हैं वो दूसरी जगह पे डिपार्टमेंट जो है उनको ले जाता है, क्योंकि स्कूल बंद, बच्चे हैं नहीं, रिज़ल्ट ज़ीरो है, तो उसको टीचर को कहीं ना कहीं दूसरी जगह अपॉइंट जो है वो कर दिया जाता है। और इससे नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों का हो रहा है, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो जो ये आरईटी टीचर्स हैं ये नहीं कर रहे हैं, इनकी मजबूरी इनसे करवा रही है। और डिपार्टमेंट ने जो वादे किए थे, जिसमें डिपार्टमेंट विफल हुआ है उन वादों को पूरा करने में, और ये टीचर्स जो हैं इस तरह, ये बहुत कम तादाद है इन ऐसे लोगों की। आप पता करवा सकते हैं हमारे सोर्सेज से, जो हम तक खबर पहुंची है कि बहुत सारे स्कूल्स हमारे JNK में हैं जो बंद हो गए, और बंद होने का कारण जो था वो ये था कि ये जो आरईटी टीचर्स हैं कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा जो है ये हरास हो चुके थे कि एक ही जगह पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा एक व्यक्ति, कौन सा एक डिपार्टमेंट होगा जो एक ही जगह पे लगातार वो कहीं ना कहीं वहाँ के बच्चों के साथ, वहाँ के गांव वालों के साथ, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो एजुकेशन विभाग है उसके साथ भी कहीं ना कहीं एक धोखाधड़ी है। क्योंकि एक व्यक्ति जब एक ही जगह पे अपॉइंटेड रहेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी भी चलाएगा, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है वो ये भी कहेगा जिसको पास करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कई सारी मामला जो है वो भी सामने आते रहते हैं। तादाद बहुत कम है, मैं पहले ही कह देता हूँ, इन लोगों की तादाद बहुत कम है जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। रहबरे तालीम टीचर्स में बहुत पढ़े लिखे युवक युवतियां हैं जो अपनी सर्विसेज दे रही हैं, लेकिन ट्रांसफ़र पॉलिसी ना होने के कारण जो है ये मानसिक तौर पे जो है कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहे हैं, जिस कारण जो है इन लोगों को इस तरह के कदम, कुछ लोग हैं जो इस तरह के कदम भी उठाते हैं, जो एनरोलमेंट जो है वो कम कर देते हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाते हैं, और कुछ स्कूल जो है वो बंद भी हो गए हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन विभाग को जो है इस और भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो वादे किए गए थे इनके साथ कि 5 साल तक जो है आपको अपनी सर्विसेज देनी है, उसके बाद जो है आपकी पंचायत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कहने पे, और जो पंचायत होगी उसके कहने पे आपकी परफॉर्मेंस के, जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक जो है आपको परमानेंट भी किया जाएगा। और जनरल लाइन टीचर्स को जो सुविधाएं मिलती हैं उस तरह की सुविधाएं जो हैं आपको भी दी जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि परमानेंट उनको किया गया, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से जनरल लाइन टीचर्स को पे ग्रेड मिलता है या उनका PF या बाकी सारी चीज़ें कटती हैं, उसी तरह से इन रहबरे तालीम टीचर्स का भी होता है। लेकिन ये ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी तक जो फ्रेम नहीं हुई है, या जो वादे किए गए थे फ्रेम थी कहीं ना कहीं, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं कुछ एक रहबरे तालीम टीचर्स हैं जो इस मानसिकता को जो है इस को झेल रहे हैं, इस दुविधा से जूझ रहे हैं कि एक ही जगह पे वो लगातार, और जो बच्चियां जो शादी से पहले जहाँ पे अपॉइंट हुई थी और शादी के बाद वो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरी तहसील में जो है वो सेटल हो चुकी हैं, और उनको फिर भी उसी जगह पे, उसी स्कूल में जो है उनको अपनी जो सर्विसेज हैं वो देनी है जहाँ पे वो अपॉइंट हुई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए, कुछ एक रसूखदार लोग हैं जो अपने रसूख से जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारी ट्रांसफ़र्स भी करवाई हैं। बाकी सारे जो लोग हैं वो बेचारे, जिनके रसूख नहीं है, जिनके लिंक्स नहीं है, वो वहीं पे फंसे हैं। और कुछ एक लोग हैं जो शातिर दिमाग हैं, वो इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगी, और दूसरी जगह, कम से कम एक जगह से दूसरी जगह वो जाएंगे तो उनको थोड़ी बहुत राहत तो मिलेगी, कुछ चेंज तो मिलेगा। तो इस सोच के साथ जो है कुछ इस तरह के हथकंडे अपनाने वाले
लोग भी हैं। और अगर बात करें हम जिस तरह से जनरल लाइन टीचर्स की और रहबरे तालीम टीचर्स की, अगर इनका आंकड़ा देखा जाए लगभग 40% जो लोग हैं वो जनरल लाइन टीचर्स हैं। लगभग 1 लाख की तादाद है जो ये सारे टीचर्स हैं, और 50 से 60 हज़ार जो तादाद है वो रहबरे तालीम टीचर्स की है। और ये मांग, और ये जो कई बार इन रहबरे तालीम टीचर्स के जो एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा ये मांग की जाती है कि ये जो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जाए। वो जो वादे किए गए थे कि 5 साल के बाद आपको जनरल लाइन टीचर्स की कैटेगरी में लाया जाएगा, जो फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं वो आपको दी जाएंगी, वो फैसिलिटीज़ हमें भी दी जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक उनको जो है महरूम रखा गया है। और ये जो हथकंडे जो अपना रहे हैं कुछ रहबरे तालीम टीचर्स ट्रांसफ़र का, वो कहीं ना कहीं उससे नुकसान जो है वो मुकामी बच्चों का हो रहा है। उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, और वो टीचर्स जानबूझ करके ये सब नहीं कर रहे हैं। वो मानसिक तौर पे इतना जो है वो प्रताड़ित हो चुके हैं कि उनको ये सब जो है जहन में आ रहा है, और वो कुछ इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। वो कम तादाद है वो कर रहे हैं, और बहुत कम तादाद है जो रसूखदार हैं जिनकी ट्रांसफ़र भी हो रही हैं। और इसीलिए बहुत सारे कुछ लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि इस जो हमारी जम्मू कश्मीर जो यूटी में तब्दील हो चुकी है, इसमें दोहरा कानून चलता है। रसूखदार लोगों के लिए कुछ और होता है, और जो रसूखदार नहीं होते हैं उनके लिए कुछ और होता है। और जो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कुछ एक टीचर्स हैं जो ये हथकंडे अपनाते हैं, और आप चाहें इसको वेरीफाई भी करवा लें। हमारे पास जो सोर्सेज से खबर आई है, बहुत सारे स्कूल जो पहाड़ी क्षेत्रों के हैं वो बंद हो चुके हैं। बंद इसी कारण हुए हैं कि ये सारे हथकंडे जो हैं वो अपनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब विभाग को ज़रूरत पड़ती है, रैशनलाइज किया जाता है, टीचर्स को एक स्कूल से उठा करके उसी के जोन में दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। हालांकि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी है नहीं, फिर भी उनको भेजा जाता है। लेकिन फिर से उनको मार्च महीने में वापस भेजते हैं, और ये कहते हैं, ये बर्डन उनके सर पे डाला जाता है कि भाई आपको इनरोलमेंट लानी है। भैया जब वो अपने स्कूल में उसने पढ़ाया ही नहीं, अपने स्कूल कैसे इनरोलमेंट लाएगा। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है वो अपने जो बच्चे हैं, जो हमारा देश का भविष्य है, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो उन बच्चों के माँ बाप हैं उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये जो रहबरे तालीम टीचर्स हैं इनके साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं विभाग को इस और भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द रहबरे तालीम टीचर्स के लिए जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए, ताकि बच्चों को भी सहूलियत मिले और इन टीचर्स को भी जो है सहूलियत मिले। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।